अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सईद खान नियाजी। चैनल फिल्मी लोग की एक और ज़बरदस्त मालूमाती और मज़ेदार वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फ़नकार अच्छी खान ने पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की बर्बादी का जो खुलासा निकाला है कि किस वजह से पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री तबाही की तरफ चली गई, और वो फिल्म इंडस्ट्री जिसके साथ सैकड़ों लोगों का रोजगार वाबस्ता था, आज वो किस किस्म की जिंदगी बसर कर रहे हैं और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अब बचाया कैसे जा सकता है। तो अब तक की जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो कि तकरीबन वो कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, वो सारा हाल अहवाल हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल फिल्मी लोग को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार अच्छी खान, जिन्होंने 1981 में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, और दोस्तों ये वो ज़माना था जब पंजाबी फिल्मों के एक अरूज का ज़माना था। सुल्तान राही और विलन मुस्तफ़ा कुरैशी का एक बहुत ज़बरदस्त पेयर था। अंजुमन एक ज़बरदस्त फिल्मी हीरोइन के तौर पर सामने आ रही थी, कामयाबी के साथ उनकी फिल्में हो रही थी। इस तरह इकबाल हसन हो गए, और ये बेहतरीन एक फिल्म इंडस्ट्री जा रही थी। अच्छी खान ने ये बताया कि उस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम हुआ करता था कि सुल्तान राही साहब एक ही दिन में 5-5, 7-7, 10-10 शूटिंगें करते थे, और अच्छी खान कहते थे कि एज ए विलन हमें भी तकरीबन उनके साथ 5-5, 7-7, 4-4, 3-3 कम से कम शूटिंगें करनी पड़ती थी। इतना ज़्यादा काम था, इतना ज़्यादा वर्क था। और उस दौर के जो टेक्नीशियन थे, जो कि कैरियोग्राफर थे, जो कि क्या कहते हैं डांस डायरेक्टर होते हैं, उसके मुआविन प्रोड्यूसर्स हो गए, उस टेक्नीशियंस हो गए, फाइटर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा काम था और काफ़ी लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस तरह का दौर था कि जिस तरह पाकिस्तान दुबई बना हुआ था। ये 80 की जो दिहाई थी। तो सुल्तान राही साहब के जाने के बाद फिर शान साहब ने पंजाबी फिल्मों में एंट्री की। तो अच्छी खान कहते हैं कि शान साहब के साथ भी हमने 5-5, 6-6 शूटिंगें की एक साथ, एक ही दिन में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 2010 के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री 2010 तक बमुश्किल चली। उसके बाद 2010 के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ताले लग गए। अब कहते हैं कि जब हम वो स्टूडियोज में जाते हैं हमें खौफ आता है, क्या ये वही फिल्म इंडस्ट्री है? टेक्नीशियन, छोटे मोटे आर्टिस्ट और ये जो हेल्पर लोग थे, असिस्टेंट लोग, उनके चूल्हे बंद हो गए, चूल्हे चलना बुझ गए, वो मजा नहीं रहा। अब क्या हो रहा है? एक बड़ी वजह जो उन्होंने बयान की है, जो मेन वजह है, हमारे आज के प्रोड्यूसर्स, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो नया टैलेंट फिल्मों में लाना नहीं चाहते, और वो बजिद हैं। और वो कराची के जो बकौल अच्छी खान के वो जो कराची के जो आजकल कराची फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। एक लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री हो गई, उसके बाद एक कराची फिल्म इंडस्ट्री हो गई। तो हमारे जो पंजाब के जो प्रोड्यूसर थे, जो कि पंजाबी फिल्में किया करते थे, प्रोड्यूस किया करते थे, वो अब मिन्नतें कर रहे हैं जनाब जी कराची के हीरों कि आप हमारी फिल्म में आ जाएं, आप हमारी फिल्म में आ जाएं। लेकिन वो भाग रहे हैं, वो ये फिल्में करना नहीं चाह रहे, वो इनको पकड़ाई नहीं दे रहे। और उसके बाद बजाय नया टैलेंट लाने के, नए हीरोज लाने के, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, वो बजिद हैं कि फिल्म में शान आएगा, मम्मराना आएगा तो तभी हम फिल्म करेंगे, नए टैलेंट को तो हमने लाना नहीं। अब दोस्तों, वो शान जो कि जिसने पाकिस्तान सुल्तान राही साहब के बाद पंजाबी फिल्में की थी, और उन्होंने 10 साल तक 1996 से लेकर 2006 तक सुपर हिट फिल्में दी, उस शान साहब भी एक जगह पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब इतना मुआवजा देंगे तो हम ये फिल्म करेंगे, इस तरह की, और दूसरी शर्त रख दी, इस तरह की हम फिल्म करना नहीं चाहते। ओ भाई, आप कौन सी फिल्म नहीं करना चाहते? अब कौन सा मुआवजे की बात करो, कौन सा आप करोड़ों रुपए ले रहे हो? 5 लाख 7 लाख से तो आपने फिल्म स्टार्ट की थी, फिल्म आपने दी है 5 लाख।
अब कोई बेहतरीन फिल्म करोगे तो आपका मुआवजा बढ़ेगा ना। पिछले दौर में क्या होता था, एक हीरो जब एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देता था तो प्रोड्यूसर ऑटोमेटिकली उसका मुआवजा बढ़ा दिया करता था, यानी कि 2 लाख से उसका 2.5 लाख हो जाया करता था। अब शान साहब जो करोड़ों मांग रहे हैं या मोहम्मद राना इतने पैसे मांग रहे हैं, तो इतना अच्छा वर्कअप करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापस आकर उसका रिवाइवल देकर एक अच्छा वर्क करेंगे, प्रोड्यूसर्स को मुनाफा आएगा, उसका बजट का उसको प्रॉफिट आएगा, तो तभी वो आपका मुआवजा बढ़ाएगा ना। ऐसे कैसे आपको वो करोड़ों रुपए दे सकता है? वो तो नहीं देगा। आपको वापस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में आना होगा अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हमने बचानी है, क्योंकि एक ट्रायंगुलर लाख लग चुका है। प्रोड्यूसर शान साहब के अलावा या मोहम्मद राना के अलावा हीरो लेना नहीं चाहते, और शान साहब जो हैं या मोहम्मद राना जो हैं वो नखरे कर रहे हैं कि हम ये काम करना नहीं चाहते, इतने पैसे दो तो हम काम करेंगे। अब हालांकि हमारे पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, वो पैसा लेकर फिर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लेजेंड हैं सुपरस्टार शान साहब, जिनको हम खुद कॉपी करते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा कॉपी करता हूँ टिकटॉक के ऊपर, वही पुरानी फिल्मों के डायलॉग बोल के गुंडा अटैक्स, उसके बाद जग्गा हो गया, चंद वरियाम हो गया, बब्बू खान, मुख्तलिफ जो फिल्मों के डायलॉग हैं बोल के हम लोग थक गए, कोई नया डायलॉग ही नहीं है। अब हमें टिकटॉक बनाती हुई शर्म आती है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाती हुई शर्म आती है, वही वापस, क्योंकि नई फिल्म आई नहीं है, नए डायलॉग मिले नहीं। अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये चलती फार्मूला फिल्मों की वजह से है। आपने देखी होगी वैशी जट सुल्तान राय साहब की, उसके बाद मौला जट, और उसके बाद द लेजेंड ऑफ मौला जट जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज हुई है इंडियन। ये कौन सी फिल्म है? तो अब करना क्या होगा? अब शान साहब को, मोहम्मद राना को प्रोड्यूसर्स के साथ मिलना होगा, उनको एक कोलैबोरेट वर्क करना होगा, मिल बैठ के हल निकालना होगा। फिल्म इंडस्ट्री को जिसको ताले लग चुके हैं इसको वापस लाना होगा, ताकि आप लोग तो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों की तरफ देखें, वो जो पेंटर्स, वो जो सिनेमा के बाहर तस्वीरें बनाया करते थे, पेंटिंग बनाया करते थे, पैनाफ्लेक्स बनाया करते थे, टेक्नीशियन छोटे मोटे सफाई करने वाले, और उसके बाद ये चूना करने वाले इसको स्टूडियोज़ को, ठीक है, उनका ताकि रोज़गार चल पड़े। हाँ जी, तो ये अच्छी खान ने खुलासा निकाला है पाकिस्तानी फिल्म। और उसके बाद क्या है, एक बहुत बड़ा अलम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ताले लग चुके हैं, खौफ आ रहा है, और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर थे, अल्ताफ हुसैन हो गए, पप्पू सम्राट हो गए, उसको अब इकबाल कश्मीरी साहब हो गए, उसके बाद आबिद कश्मीरी हो गए, ठीक है, सरदार कमाल हो गए, आस्ते आस्ते ये जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये दुनिया छोड़ रहे, खला पैदा हो रहा है, इनखला पैदा हो रहा है। तो खुदा रस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बचाएं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बचाएं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। और अब मैं यही सवाल शान और मोहम्मद राना से करूँगा कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तबाही में उनका रोल क्या है, उनका किस हद तक हाथ है, ये मोहम्मद राना और शान साहब खुद ही बता सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।